कि आदरणीय मोदी जी सामाजिक व्यक्ति ज्यादा है, राजनीतिक कम। कांग्रेस और इनेलो के द्वारा बरगलाया हुआ एक आंदोलन था। किसान किसी पार्टी का नहीं होता, जिनके सर फूटा है वो सब कांग्रेसी थे। मंडी एमएसपी और ये यूं का क्यों रहेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जो भी वहाँ पार्टी खड़ा करेगी वो जीतेगा। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी आ जाएं, उनको भी उनके गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका के लिए आज मैं पहुंचा हूं सोनीपत। और सोनीपत में आज ये जो कार्यालय है ये भाजपा का जिला कार्यालय है। और आज यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए सोनीपत के कार्यालय पहुंचे थे। और काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे, हरियाणा भर के नेता यहाँ आए हुए थे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है प्रमोद कौशिक। उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद विकास भाई। आप सोनीपत पहुंचे हैं और सोनीपत में आपका भी एक लगाव है जगत प्रकाश नड्डा से। आज लगाव की वजह से क्या मामला था, थोड़ा सा? ऐसा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी के आज देश में प्रधानमंत्री, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख को जन्मदिन था। तो पार्टी ने तय किया कि हम सेवा सप्ताह के रूप में 2 अक्टूबर तक सामाजिक कार्यक्रमों को करके हम प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे। खाली केक काट लिया, लड्डू बांट लिया, इस तक सीमित, क्योंकि एक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि आदरणीय मोदी जी सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा हैं, राजनीतिक कम है। और जो अब तक मूल में समस्याएं पड़ी थी उनका निदान यदि किसी ने किया है इस राष्ट्र की भले के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के अंतर हुआ है। तो आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का यहाँ का सोनीपत में एक हरियाणा का कार्यक्रम उन्होंने एक प्रवास दिया था। तो सोनीपत में कार्यक्रम था जहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप भी हुआ है, आई चेकअप कैंप भी हुआ है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए हैं। और जो प्रदर्शनी है आदरणीय सरकार की उपलब्धियों की और मोदी जी के जीवन की, वो सारी भी प्रदर्शनी आज पार्टी कार्यालय सोनीपत पे लगाई गई है। प्रदेश में किसान आंदोलन लगातार जो सक्रिय हो रहा है और पीपली में एक बार बड़ा कांड भी हो गया है, जिसको लेकर आज कहीं ना कहीं किसान जो है नए अध्यादेशों को लेकर संशय में है। अब उन सब तमाम बातों को, इस पीपली प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हो? मैं यदि लाठीचार्ज हुआ है वो निंदनीय है, पहली बात तो ये। परंतु दूसरी बात, वो कांग्रेस और इनेलो के द्वारा बरगलाया हुआ एक आंदोलन था। जो भी वहाँ उपद्रव का रूप लिया तो उसमें कांग्रेस के और इनेलो के कार्यकर्ता थे। उन्होंने एक शांतिपूर्ण मार्च को उपद्रव का रूप किया। हाईवे जब जाम होता है, प्रशासन की एक जिम्मेवारी होती है कि उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करे। परंतु इस बीच में कहीं ना कहीं फिर भी मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी कि लाठीचार्ज हुआ क्यों, किस नाते से हुआ। परंतु अभी आपने सुनैना चौटाला का यदि बयान देखा हो बड़ौदा के अंदर, उन्होंने साफ बोला है कि 1000 किसान हमारे भी थे। किसान किसी पार्टी का नहीं होता। आप उनके बयान को उठा के देखना सुनैना चौटाला के कि 1000 किसान उनके थे। तो इसका मतलब साफ है कि 1000 कार्यकर्ता उस भीड़ में इनेलो के थे और बाकी कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के साथ या सुरजेवाला के साथ फोटो अनेकों कार्यकर्ताओं की जिनके सर फूटा है वो सब कांग्रेसी थे। किसानों को इसमें केवल उपयोग किया गया। कांग्रेस की गंदी राजनीति हमेशा रहती है कि किसान के नाम पे, मजदूर के नाम पे 70 साल तक देश को बरगलाया है। अब देश इनसे बरगलाने वाला नहीं है। देश विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहा है। भारत का किसान अब इस अध्यादेश को यदि कोई पढ़े, कांग्रेसी भाई, आज सुरजेवाला जी के भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ऐसे बेतुकी बातें कह रहे थे कि भी केवल पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए बातें कह रहे हैं। यदि उस अध्यादेश को पढ़ें, मंडी एमएसपी और ये यूं का त्यों रहेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यहाँ पर भी कहा है। फिर मंडी समाप्त नहीं हो रही, उधर कांग्रेस कह रही है मंडी को समाप्त किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि एमएसपी कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस सारी बातों से निकल के आता कि कांग्रेस मरी पड़ी है, केवल ऑक्सीजन इन किसानों के नाम पे लेना चाहती है। गुरनाम चुड़ूनी बाकी नेता हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं चलिए ठीक है, सारी बातें आप कह रहे हैं सही है, किसान के पक्ष में आपका अध्यादेश है,
तो लिखित में दे दीजिए, हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। ऐसे है, उस अध्यादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एमएसपी पे जब छेड़छाड़ होती है उसकी एक कमेटी है, सिस्टम है, वो उसको छेड़छाड़ करने का अधिकार उसको है। उसमें जरा भी हस्तक्षेप सरकार ने किया ही नहीं। जब किसी चीज को छेड़ा ही नहीं हमने, उसमें कुछ लिखा ही नहीं कि भी मंडी को समाप्त कर रहे हैं या कुछ है ही कोई उसमें पूरी वर्डिंग नहीं है। हम केवल ये कह रहे हैं कि आज हम जाते हैं अनेकों रोड पे, मेरा भी जैसे हरियाणा भर में या अनेकों स्टेटों में जाना होता है, रोड पे किसान फल बेचता है, फ्रूट बेचता है, तो वो रोड पे खड़ा होके ना बेच के उसके ऊपर ये थोड़ी है कि केवल मंडी में ही बेचे। उसको यदि लगता है कि मैं आज जामुन भी, अभी मौसम पीछे गया है, जामुन का यदि अपने खेत से निकलते ही वो बेचते हुए 50 रुपए किलो जामुन बेच रहा है और एक वो मंडी में जाके 45 या 40 रुपए बेचेगा, तो उसको लाभ जहां होगा वहां किसान जाने की हमने केवल इजाजत दी है सरकार ने कि आपको अनुमति है, आप किसी भी क्षेत्र में जाके अपने जो जिन्नस आपने उगाई है उसका लाभ कहीं भी ले सकते हैं। प्रमोद, आज हरियाणा की जो राजनीति गलियारे हैं वो काफी गर्म है, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव है, लाजमी है, तो गर्म कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जो भी वहां पार्टी खड़ा करेगी वो जीतेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बड़ौदा के अंदर से जब वो निकले थे, उन्होंने कह दिया था कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी आ जाएं, उनको भी उनके गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये निश्चित है, बड़ौदा कमल खिलेगा, ये निश्चित है। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता प्रमोद कौशिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों को बरगलाया गया है, जो विपक्षीय पार्टी थे उनके द्वारा यूज किया गया है, और बड़ौदा चुनाव को लेकर भी इनका साफ तौर पे कहना है कि बड़ौदा में एक साधारण से कार्यकर्ता को भी पार्टी मैदान में उतारेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। फिलहाल क्या बड़ौदा में पार्टी जीत पाती है ये तो समय ही बताएगा। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।